वेल हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आप देख रहे हैं ऐशूज़ कॉर्नर। पहले मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो पर कमेंट्स दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए। मैंने उस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था कि माइल्ड शैम्पू आखिर होता क्या है। मैंने कोई भी माइल्ड शैम्पू का नाम शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सिर्फ आप लोग के साथ नॉर्मल माइल्ड शैम्पू के बारे में शेयर किया था। जो मुझे लगता है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया था। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि मैं कोई ना कोई माइल्ड शैम्पू आप लोग के साथ शेयर करूं। एंड मैंने फाइनली सोचा कि चलो मैं आप लोग के साथ कुछ माइल्ड शैम्पू शेयर कर देती हूं। हालांकि मैंने और भी वीडियोस शेयर की हुई हैं बट मैंने एक साथ बहुत सारे माइल्ड शैम्पू शायद ही किसी वीडियो में शेयर किए हैं। तो आज मैं बहुत से जो माइल्ड शैम्पूज़ हैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं माइल्ड शैम्पू के बारे में आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देना चाहती हूँ। माइल्ड शैम्पू आखिर होता क्या है। माइल्ड से आप समझ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेंटल हो हमारे हेयर में, जो शैम्पू हमारे बालों को कम से कम नुकसान पहुंचाए, जिस शैम्पू के अंदर कम से कम केमिकल्स हों, वही जो शैम्पू होता है वो माइल्ड होता है। तो अगर मैं बात करूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई जो शैम्पू है वो माइल्ड है या नहीं है। अगर आप किसी शैम्पू को अपने हेयर में अप्लाई करते हैं एंड उसको अप्लाई करने के बाद आपके जो बाल हैं उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनने लग जाता है तो आप ये मान लीजिए कि वो जो शैम्पू है वो माइल्ड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी माइल्ड शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा जो झाग है, झाग तो बनेगा बट बहुत ज़्यादा जो झाग है वो नहीं बनेगा। माइल्ड शैम्पूस हमारे बालों को क्लीन तो कर देते हैं बट आप लोग को ऐसा लगेगा कि हमारे जो बाल हैं वो क्लीन नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे बालों में झाग ही नहीं बना है तो हमारे बाल कैसे क्लीन होंगे। बट वो आपके बालों को क्लीन करता है, आपके जो अंदर तक जाकर के स्काल्प में बैठी हुई गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो निकाल देता है। अब कुछ मुझे ऐसे भी कॉमेंट्स आए हैं जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ कि एक अच्छा शैम्पू जो आप यूज़ कर सकें, एक अच्छा हेयर ऑयल जो आप यूज़ कर सकें जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाए, या अगर आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद होना जो बाल हैं वो बंद हो जाए। तो मैं कोई भी शैम्पू आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर आप लोग किसी माइल्ड शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल्स की मात्रा होती है वो कम होती है। एंड अगर आप किसी ऐसे शैम्पू को इस्तेमाल कर लेते हैं जो माइल्ड नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो केमिकल्स से भरा हुआ रहता है जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो गाइज़ मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी माइल्ड शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो आपके हेयर टाइप को सूट करे। माइल्ड शैम्पूज़ में भी आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी लेकिन जो आपके हेयर टाइप को सूट करे आपको उस शैम्पू को चुनना है। माइल्ड शैम्पू में जो केमिकल की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम होती है। तो अगर आप कोई नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स भरे हुए हैं एंड अगर आप उसे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होंगे, आपको हेयर फॉल भी होगा, सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो इसलिए अगर आप किसी माइल्ड शैम्पू को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए हैं जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं कोई अच्छा शैम्पू या अच्छा हेयर ऑयल आप लोग के साथ शेयर कर दूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं या आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी एक अच्छा माइल्ड शैम्पू आप चुन लीजिए जो आपके हेयर टाइप को, आपके स्काल्प टाइप को सूट करे और उसी को यूज़ कीजिए। बार बार जो शैम्पूज़ हम चेंज करते हैं इसकी वजह से होता ये है कि हमारे जो बाल हैं वो यूज़ टू नहीं हो पाते हैं और हमारे जो हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो कोई भी एक अच्छा शैम्पू माइल्ड हो एंड अगर आपको सूट कर रहा है तो आप उसी को यूज़ करें, बार बार शैम्पू चेंज ना करें। अब आई बात हेयर फॉल की, तो मैं आप लोग को एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी शैम्पू जो हम इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू हमारे बालों को क्लीन करने के लिए होता है ना कि किसी हेयर फॉल को रोकने के लिए। अगर आप अपने बालों का जो हेयर फॉल है उसे मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या ऑलमोस्ट रोकना चाहते हैं तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। मैंने बहुत से अपने वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर कर रखे हैं जिसमें मैंने होम रेमेडीज़ आप लोग के साथ शेयर
करी हैं, नेचुरल चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करी हैं जो वाकई में अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर ग्रेइंग जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकती हैं। तो अगर आप उन रेमेडीज़ को ट्राई नहीं करते हैं तो उन रेमेडीज़ को आप एक बार को ट्राई करके ज़रूर देखना। मुझे तो वो जो रेमेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं, क्योंकि मैं वीडियो शेयर करती हूँ, मैं अलग अलग शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ एंड मैं आप लोग के साथ क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी रहती हैं तो इस वजह से मैं अलग अलग शैम्पूज़, अलग अलग ऑयल्स इस्तेमाल करती हूँ। एंड उसके बावजूद मेरी जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाता है, जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो है होम रेमेडीज़। मैं होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ एंड वो ही आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करते हो तो आप होम रेमेडीज़ ही ट्राई करो। हेयर फॉल के लिए आप किसी शैम्पू का मत सोचो कि अगर मैं कोई शैम्पू आपको सजेस्ट कर दूँ या कोई ऑयल अगर आपको सजेस्ट कर दूँ तो उसकी वजह से आपकी जो हेयर फॉल है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको जो आपको सूट करे आप उस शैम्पू को इस्तेमाल करो। शैम्पू क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो ऑफ कोर्स एक अच्छा शैम्पू वो होता है जो जिसकी वजह से आपकी जो हेयर फॉल है वो ना हो एंड इस दूसरी चीज़ उसके अंदर केमिकल्स ना हो, आपके बालों की क्लीनिंग अच्छी तरीके से कर दें, तो वही एक अच्छा शैम्पू है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक अच्छे ऑयल की तो नेचुरल ऑयल्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप मेक श्योर करें कि उसके अंदर केमिकल्स ना हो। अगेन केमिकल्स आपके बालों को ड्राई डैमेज कर सकते हैं, तो आप जो केमिकल्स से भरे हुए ऑयल्स होते हैं उनको इस्तेमाल ना करते हुए जो नेचुरल ऑयल्स हैं उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके हेयर टाइप को सूट करना चाहिए वो ऑयल। एंड इसके अलावा जो ऑयल है वो कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो आपके हेयर फॉल को रोकने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है। इस तरह के ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। या भृंगराज ऑयल है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल मुझे लगता है। अब मैं आप लोग के साथ जो माइल्ड शैम्पूज़ हैं वो भी शेयर कर देती हूँ। माइल्ड शैम्पूज़ शेयर करने के पहले मैं आप लोगों को जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो एक बार सारे जो कॉमेंट्स हैं इस वीडियो में उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो शो कर देती हूँ, ताकि आप देख पाएँ कि कितने सारे कमेंट्स आए हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि माइल्ड शैम्पू शेयर कर दो, माइल्ड शैम्पू शेयर कर दो, तो अब माइल्ड शैम्पू तो शेयर करना ही पड़ेगा, तो मैं शेयर कर दूंगी। बट मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मेरे बताए हुए जो ऑयल्स हैं मैंने यूज़ किए हैं एंड मुझे पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो या फिर मुझे ऐसा पता है कि कोई शैम्पू माइल्ड है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अब रही बात माइल्ड शैम्पू की, तो माइल्ड शैम्पू में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वाओ स्किन साइंस के जो शैम्पूज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किए हैं एंड मुझे कोई किसी तरीके का हेयर फॉल उनको यूज़ करने के बाद नहीं हुआ, तो मुझे तो पसंद आए। अलग अलग वैरायटी में वाओ स्किन साइंस में आपको जो शैम्पूज़ हैं वो अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप मामा अर्थ के यूज़ करके देख सकते हैं। मामा अर्थ के में भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएंगी। कुछ वैरायटीज़ के मैं आपको जो पिक्चर्स दिखाती जा रही हूँ, तो कुछ वैरायटीज़ आपको मामा अर्थ की भी मिल जाएंगी। एंड मामा अर्थ के भी जो शैम्पूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे लगते हैं कि माइल्ड हैं, किसी तरह से हेयर फॉल नहीं हुआ उसको यूज़ करने के बाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विश केयर की, तो विश केयर के भी जो शैम्पू हैं वो मुझे माइल्ड लगे एंड उसको यूज़ करने के बाद भी मुझे किसी तरीके का हेयर फॉल या नहीं हुआ, तो मैं आपको विश केयर भी सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको जो विश केयर के शैम्पू हैं वो पसंद आ रहे हैं, आपके हेयर को सूट कर रहे हैं, तो आप विश केयर के शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ट्रेसमे का भी यूज़ किया है, बट मुझे जो ट्रेसमे का शैम्पू था वो सूट नहीं किया एंड मैंने उसका जो बॉटल है वो बहुत दिन रखा रहा, उसके बाद मैंने फेंक दिया, क्योंकि बहुत साल हो गए थे उसे रखे रखे और मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया था। बट हाँ, वो माइल्ड तो है, लेकिन हर किसी की जो हेयर टाइप है वो अलग होता है। तो अगर किसी को ट्रेसमे सूट कर रहा है तो आप ट्रेसमे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी माइल्ड शैम्पू में ही आता है।
इसके अलावा जो मैंने शैम्पू यूज़ किया है वो खादी नेचुरल हेयर क्लींजर मैंने यूज़ किया है। वो जो शैम्पू है वो भी अलग अलग वेराइटीज़ में अवेलेबल है एंड वो जो शैम्पू है वो भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, तो अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत से माइल्ड शैम्पूज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। माइल्ड शैम्पू को पहचानने का जो तरीका है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। माइल्ड शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में जो झाग है वो इतना ज़्यादा नहीं बनता है। तो बहुत से और भी जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं, और अगर आपको सूट कर रहे हैं एंड वो माइल्ड है, अगर उसके अंदर केमिकल्स नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, वो तो जो वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, अगर ये सारी चीज़ें हैं और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा झाग नहीं बना रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो शैम्पू है वो माइल्ड है आपके हेयर में एंड आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने सारी जो पॉइंट्स हैं क्लियर कर दी हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जो आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की। अगर आपको जो ये मेरा वीडियो है वो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो ने आपकी किस तरह से हेल्प की। इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने सारे सगे संबंधियों तक ज़रूर पहुँचाना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, कि वो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा शैम्पू माइल्ड है, कौन सा शैम्पू नहीं है। तो आप मेरी जो वीडियो है अपने सगे संबंधियों तक ज़रूर पहुंचाना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं बहुत सी रील्स वगैरह शेयर करती हूँ। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।